हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल लर्निंग टाइम में स्वागत है। तो देखिए, मैं आपको क्लास 10th मैथ सैम्पल पेपर क्वेश्चंस या कुछ और क्वेश्चंस लेके आया हूँ, कुछ क्वेश्चन की सीरीज़, जिससे कि आप लोगों को आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो प्लीज़ मेरा वीडियो लास्ट तक देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो इसको देखिए, किस शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ, इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। दो ट्राइंगल हैं, दोनों सिमिलर हैं। इफ़ AM एंड PN आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। दोनों ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स दिए हुए हैं रेस्पेक्टिवली। तो AB स्क्वायर, ये AB स्क्वायर है, यानी AB स्क्वायर, और ये PQ स्क्वायर, इनका रेशियो दिया हुआ है आपको 4:9। तो हमें रेशियो बताना है आपका AM रेशियो APN का रेशियो बताना है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। देखिए, यहाँ पर करना सॉल्व नहीं होगा, तो इस तरीके से मैं आपको एक, यहाँ पर मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको इस पे देखिए, यहाँ पे पूरा मैंने सॉल्व करा है। ये देखिए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए होते हैं, तो आपके क्या होते हैं, एरिया का रेशियो इक्वल होता है। ये थ्योरम है, अगर नहीं है याद तो याद कर लीजिए। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो होता है वो इक्वल टू किसके होता है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। यानी इनकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या थी, AB थी, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर एंड AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर इक्वल टू होता है। तो देखिए, मैंने इसको ले लिया एरिया ऑफ ABC का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है आपका, यहाँ मैंने ट्राइंगल ड्रॉ करे हैं, देखिए इसको, ये ट्राइंगल ड्रॉ करा हुआ है ABC। BC आपका बेस हो गया, क्योंकि AM आपका परपेंडिकुलर BC पर है, तो इसलिए AM आपका क्या हो गया, ये सॉरी MN नहीं है, AM लिखा हुआ है बेटा, ठीक है, AM है, बाय मिस्टेक लिख गया है, ठीक है, AM है ये, ठीक है। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ इन्हें मैसेज कर देना, AM है, बाय मिस्टेक गलती से लिख गया है AM। तो और नीचे है ना 1/2 QR, इसका रेशियो क्या हो जाए, QR पे परपेंडिकुलर है, तो PN एल्टीट्यूड हो गया, यानी हाइट हो गया, ठीक है। और BC मैंने ये वाला लिया है, BC स्क्वायर अपॉन QR लिया है, क्योंकि यहाँ भी मेरा BC और बेस और QR बेस था ना, इसलिए मैंने ये दोनों ले ली। बात एक ही है, कोई सा भी ले लीजिए आप, चाहे AQ अपॉन PQ ले ली, इक्वल तो तीनों ही है एक दूसरे के। तो देखिए आपका, तो BC से ये BC कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, और QR से ये 1 QR कैंसिल हो गया। तो आपका क्या रह गया, AM है ये, सॉरी, ठीक है, AM अपॉन PM इक्वल टू क्या हो गया, BC अपॉन QR। अब इसको देखिए, आपका ये दिया हुआ था AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 4:9 दिया हुआ था आपको क्वेश्चन में। तो आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको क्या दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, AB स्क्वायर PQ स्क्वायर इक्वल टू 4:9। तो अब आप इस पर देखिए, यहाँ पर तो ये दिया था, तो मेरा दोनों की वैल्यू सेम होगी कि नहीं होगी। मैंने स्क्वायर को यहाँ से हटा दी, तो रूट हो गया 2:3 हो गया, ठीक है। स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो रूट लग जाता है, तो 2:3 हो गया। और BC स्क्वायर है, तो इनका भी यही होगा सेम, 2:3। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, AM अपॉन PN। तो ऐसे हमारा कितना हो गया, 2:3 हो गया ये, ठीक है। दोनों का रेशियो कितना हो गया, इन दोनों का 2:3, ठीक है। दोनों का रेशियो कितना हो गया आपका, 2:3, यानी आंसर आपका ये सही है, थर्ड ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ 2 sin स्क्वायर बीटा, दिस वन इज sin स्क्वायर बीटा, ठीक है, 2 नॉट 2, बिकॉज इसमें पावर इसमें है ना का नहीं आ पाती है प्रिंट वो टैप करते समय। तो 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2। तो बीटा की वैल्यू बतानी है आपको। तो ये भी मैंने देखिए इस पर सॉल्व करा है, यहाँ पर मैं इसको इमेज को दूसरे पे ले जा रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए मैंने सॉल्व करा है, 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 दिया है। तो देखिए आपका क्या हो गया, यहाँ पर 2 sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू है ना, मेरा कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अगर आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, ये वाली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर बीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा मान लीजिए या बीटा मान लीजिए, कोई भी एंगल ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो आप इसको है ना क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर बीटा को इधर लेके आएंगे 1 के इक्वल के इस साइड, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी
1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, इस तरीके से ये आइडेंटिटी है। तो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल रख दिया मैंने कॉस स्क्वायर बीटा की जगह, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, -1 माइनस माइनस का करेंगे प्लस साइन स्क्वायर बीटा। तो आपका कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा 3 साइन स्क्वायर बीटा, और 1 आपको इस इक्वल की दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 1 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यानी 1 आ गया आपका, यानी साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, साइन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √1, वहाँ से स्क्वायर रूट हटाया, √1 की वैल्यू 1 ही होती है आपकी। साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है, साइन किस डिग्री में, 90 की वैल्यू, तो यानी आपका बीटा कितना आ गया 90 डिग्री। बीटा की डिग्री कितनी होगी आपकी, साइन साइन कैंसिल आउट हो गया आपकी, तो बीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी 90 डिग्री। तो आपका ऑप्शन इसमें इज़ सेकंड ऑप्शन इज़ राइट। ठीक है, अब तो आगे क्वेश्चन इजी है, सो मुझे सॉल्व करना नहीं पड़ा। चलिए देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर। ऑब्वियसली बात है, देखिए आप ये इसको देखिए, आपका ये आ रहा है 44.123, आप यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आएगा, नीचे 1000 आएगा। 1000 आपके क्या फैक्टर्स होते हैं, 2 और 5 के ही तो होते हैं, तो दिस वन इज आंसर इज 2 5। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लाइन एक्स ए इक्वल टू ए एंड वाई इक्वल टू बी आर इंटरसेक्टिंग, ये पैरेलल है, ओवरलैपिंग है नन ऑफ दीज। अब देखिए मैंने ये ग्राफ खींच दिया आपका, ये एक्स एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस हो गया। अब इसमें कह रहा है एक्स इक्वल टू ए, यानी एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ दी हुई है, तो यानी यहाँ पर मान लीजिए ए आ गया, तो एक लाइन ये हो गई एक्स इक्वल टू ए, क्योंकि वाई की कुछ नहीं दी हुई है पहली इक्वेशन में, आपका एक्स इक्वल टू ए दिया है, एक्स इक्वल टू ए आपकी क्या होती है वाई एक्सेस के पैरेलल, और वाई इक्वल टू बी यानी ये हो गया। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ये कट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक्स इक्वल टू ए आपका वाई एक्सेस के पैरेलल होगा। ठीक है, अगर आपको y की वैल्यू नहीं दी है, जैसे मान लीजिए x इक्वल टू 3 दिया हुआ है, इसमें y की वैल्यू नहीं दी है, तो इसका मतलब ये है कि आपका y एक्सिस के पैरेलल आएगा इसका ग्राफ। ठीक है, और y इक्वल टू b दिया है, तो मतलब आपका क्या है x एक्सिस के पैरेलल आएगा। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a -5 6 फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपके 0,0, यानी इससे है ना आपको बताना है, तो 0,0 से आपको है ना डिस्टेंस निकालनी, तो क्या होगा आपका वो चेक करते हैं। देखिए डिस्टेंस फार्मूला होता है आपका x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो 0 -1 5 का +5 हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी आपका कितना हो गया ये 25 प्लस 36, आंसर इज 61, √61 इसका आंसर आएगा। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितने ज़्यादा हो सके उतने लाइक करिएगा। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, मैं वीडियो बनाता रहूँगा।